आपके लिए हर दिन या मुझे जैसे टाइम मिलता है परमेश्वर के लिए रात 7-8 बजे मैं छोटा वीडियो के साथ आपके पास आऊंगा, फेसबुक में या तो यूट्यूब में लाइव आकर मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपको सिखाते रहूंगा। जब तक मुझे जीता रखता है मैं सत्यों को बताते ही रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम डरने के लिए कोई दरकार नहीं, किसी व्यक्ति को मत डरिए। आप यीशु को जानते हैं, किसी भी व्यक्ति को मत डरिए। ये ना सोचना कि मुझे मार दिया जाएगा, यीशु को मैं जाना हो और मुझे मार दिया जाएगा, बिल्कुल मत डरिए। क्योंकि जीवन, आपका जीवन और आपका मृत्यु का चाबीकाठी आपका महान व्यक्ति के पास नहीं है, सरकार के पास, जिसको इंडिया का सरकार नरेंद्र मोदी है। अब कुछ दिन के बाद बदल जाएगा या रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पास नहीं है। हालेलुया। जीवन यीशु के पास है, मृत्यु भी यीशु के पास है। इसलिए मत डरिए किसी व्यक्ति को। मुझे, मेरा बात, मुझे निकाल दिया गया समाज से तो भी मुझे डर नहीं है। मैं निडर हूं क्योंकि परमेश्वर का मर्जी था यही, और वहां से मुझे बहिष्कार किया गया। हालेलुया। परमेश्वर जानता था अगर तू बेटा अगले दिनों में जितना तुम बिगाड़ रहे हो ना मेरे काम को, पौलुस की तरह, पौलुस कैसे बिगाड़ता था, तो जितना भी बिगाड़ रहे हो ना तुम, काम मैं तुम्हें दूंगा और इस काम को करने के लिए कई प्रकार का रुकावट करेगा। इसलिए पहले से मैं रास्ता को तेरे लिए क्या करता रहूंगा, साफ काटते रहूंगा। जो काटा है, जो कुछ भी है, ताकि तेरा पांव में ठेस ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ से हम वचन क्यों आते हैं, विषय क्यों आते हैं, अद्भुत विषय, ध्यान लगाना और ध्यान से देखना। अगर आपका पड़ोसी अगर सो रहा है तो आपका क्या चलाना, कोहनी चलाना, उसको जगाना और खुद भी जगे रहना है। तो विषय है आज का, क्या आप आत्मिक हैं? क्वेश्चन मार्क। कितना जन आत्मिक है? हाथ उठाइए। कितना जन आत्मिक है? हाथ उठाइए। हालेलुया। कितना, मैंने पूछा क्या, कुछ पूछ रहा हूं, क्या आप आत्मिक हैं? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। मैं आपसे पूछ रहा हूं। और यहाँ जो मुझे देखते हैं वीडियो फेसबुक यूट्यूब में, इतना तो मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, यहाँ तक कि फेसबुक यूट्यूब मिलाकर 1800 तक 2000 कभी कभार ऐसा होते हैं, देखते हैं दोनों मिलाकर। तो इसमें मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप आत्मिक हैं? क्वेश्चन मार्क। मैं तो आत्मिक, मेरा बात तो मैं आत्मिक, क्योंकि मैं संसार की रीति को छोड़ चुका हूं और अभी यीशु को पहन चुका हूं, इसलिए मैं आत्मिक। क्या आपको मैं पूछ रहा हूं, क्या आप आत्मिक हैं? आप उठाइए। हालेलुया। ऐसे आपको समझाने के लिए 2 फोटो रखा हूं, आत्मिक। क्या आप आत्मिक हैं? तो अभी मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं, और जो यीशु को विश्वास करते हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं, उनसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप आत्मिक हैं? हालेलुया। और मैं सब विश्वास करने वाले, यानी किसको, यीशु को विश्वास करने वालों से पूछ रहा हूं, जो वीडियो देखते हैं उससे पूछ रहा हूं, और मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या आप आत्मिक हैं? फिर से मैं करूं, क्या आप आत्मिक हैं? हालेलुया। डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं कहीं मैं गलत में तो नहीं हूं, और यहाँ आ जाएगा, जो गलत में है यहाँ आ जाएगा। इसलिए सोच समझ कर हाथ उठा, सोच समझ कर हाथ उठाइए और कहिए, गर्व से वो कहेगा जो कि वहां से निकला है। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, क्या आप आत्मिक हैं? क्वेश्चन मार्क। देखिए, अगर आप सचमुच लाल में, अगर आप सचमुच आत्मिक हैं, तो आपके अंदर या आपका चरित्र बदल दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से मैं कहा कुछ बातें को बड़े ध्यान से मैं फिर से पूछूंगा। यहाँ विषय क्या है? आज का विषय है क्या आप आत्मिक हैं? क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार मैं आपको फोटो को समझाने के लिए रखा हूं।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मुझे देखते हैं, उन विश्वासियों को पूछ रहा हूँ जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आप आत्मिक हैं? अगर आप सचमुच, लिखा हुआ है ना, स्पष्ट लिखा गया है, अगर आप सचमुच आत्मिक हैं तो आपके अंदर बदलाव दिखना चाहिए। यहाँ तक मैं ठीक हूँ कि नहीं? जो आत्मिक है वो बदलाव दिखना चाहिए कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अवश्य क्या दिखना चाहिए? बदलाव। बदलाव का मतलब जानते हैं? बदलाव का मतलब जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? हालेलुया। परिवर्तन, बदलाव का मतलब अब जान रहे हैं, लेकिन या सही है या नहीं है वो कहने नहीं पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, मेरा घर कहाँ था पहले? मेरा पुराना घर कहाँ था? कितना जानते हैं मेरा पुराना घर? हालेलुया। मेरा पुराना घर कहाँ था? वहां था। लेकिन अब बदलाव हुआ कि नहीं? तो उसी प्रकार, तो जो आत्मिक है ना, जो व्यक्ति आत्मिक है, वो व्यक्ति का जीवन में बदलाव दिखना चाहिए। रही बात एक और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, रोथो, मैं खुद, मेरा नाम रोथो है, तो देखिए, रथों के पास जाने से, मेरे पास नहीं आते हैं लेकिन परमेश्वर के पास आते हैं। रथों के पास जाने से वो ज्यादातर व्यभिचार प्रचार करता है, चोरी का, झूठ का, लड़ाई झगड़ा का, और क्या कहते उसको, नशा का, ना जाने शैतान का काम का ये क्या करता है? प्रचार करता है। हालेलुया। ऐसे सोचते हैं लोग मुझे, लेकिन मैं क्यों प्रचार करता हूँ इस विषय को? मैं क्यों छेड़छाड़ करता हूँ? जब तक मैं आपका जीवन से ये बातें ना हटाऊं, तब तक ये बदलाव कैसे दिखेगा? आपका जीवन, आत्मिक जीवन में दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये ना सोचना कि हर दिन क्या करता है? व्यभिचार का प्रचार करता है, नशा का प्रचार करता है, या झूठ का, या चोरी का, या लड़ाई झगड़ा का, या निंदा, या बहुत सारे शैतान का काम। तो ऐसे में इसलिए प्रचार करता हूँ, जब तक ये सारे कामों को ना हटाओगी तो बदलाव नहीं दिखेगा आत्मिक जीवन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इसमें हम देखेंगे आगे, हम देखेंगे है ना, हम देखेंगे एक वचन। क्या देखेंगे? वचन देखेंगे। अद्भुत है वो वचन। हालेलुया। क्या है? अद्भुत है वो वचन। कभी आप ध्यान नहीं दिए, हालेलुया, कभी आप ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए वचन। वही वचन रोमियो 12 उसका 2, इसमें लिखा जाता है, पौलुस लिखा है। कौन? रोम को पत्री लिखता है। रोमन, जिसको कहते हैं एक राज्य देश रोमन, तो कहता है रोमियो 12 उसका 2 में कहता है, और इस संसार के सदृश न बन। इतने में हम देखेंगे, इतने वचन यहाँ तक, इसको जब हम खत्म करते हैं तो इसमें बहुत अद्भुत बातें छिपा है। हम ऊपर से पढ़ते हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम उसका गहराई जाएंगे, जड़ तक जाएंगे, तो देखिए क्या निकलता है। और इस संसार के सदृश ना बन। इस संसार के, ये दुनिया का सदृश यानी सदस्य ना बन। हम इस दुनिया का सदृश या इस दुनिया का चरित्र जैसा है वैसे ना बनो। हालेलुया। कहता है इस दुनिया का, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु ये जो संसार है ना, इसमें ये शरीर को खुश करने वाला बहुत काम है। क्या है? काम, बहुत काम है। शैतान का बहुत काम है। आप खुशी हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे, लेकिन आत्मा को खुशी करने नहीं पाएंगे। वो कह रहे हैं कि इस संसार के शत्रु, जिसको कहते हैं कस्टमर इंग्लिश, हालेलुया, कस्टमर तुम ना बनो। हालेलुया। इसलिए कहता है और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु, अभी देखिए, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चरित्र भी बदलता जाए।
हम लोग का चल चलन कब बदलता जाएगा? बुद्धि नहीं हो जाने से। किसका बुद्धि नहीं हो जाता है? किसका मतलब मेरा कहना है कि कब हम बुद्धिमान बनते हैं, कब हम ज्ञानी बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कहता है इस संसार के सदृश न बनो, ये संसार का कस्टमर तुम न बना, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी क्या हो जाएगा? बदलता जाए। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तो हम कब बुद्धिमान बनेंगे? हम कब बुद्धिमान बनेंगे? जब हम क्या हो जाएंगे? जब हम क्या बन जाएंगे? गाय भैंस। इसलिए तो मैं कहता हूं ध्यान दीजिए। मैंने इसमें क्या कहा? क्या आप आत्मिक हैं? नया साल 1 तारीख को मैंने क्या कहा? सिगरेट पॉकेट में देखना, उसमें स्पष्ट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इसको अगर तुम पीते हो या कैंसर होगा, इस प्रकार कुछ लिखा गया है। गुटखा में लिखा गया है, शराब का बोतल में लिखा गया है। हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है कि नहीं? खैनी का पुड़िया इधर कहीं गिरा होगा, देख लेना, उसमें क्या लिखा हुआ है? इसको खाने से क्या होता है? मुंह का कैंसर। हाँ कि नहीं? मुंह कैंसर हो जाएगा और आप खत्म हो जाएंगे। तो हम उस जो लिखा होता है कि इसको खाने से मुंह कैंसर होगा, हम कब जानते हैं? हम तो जानते हैं, लेकिन बुद्धि काम नहीं देता उस समय। हम लोग देता है, बुद्धि काम नहीं देता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? क्या करते हैं? खाते हैं या पीते हैं। लेकिन इसलिए तो मैंने कहा क्या आप आत्मिक हैं? जब आप आत्मिक हो जाएंगे तो आपका आत्मिक आंखें में क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। सच तो कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? सच तो कह रहा है। हालेलुया। इसलिए तो मैंने नहीं, पौलुस क्या कहा? परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी क्या होगा? बदलता जाएगा। यानी हम लोग बुद्धिमान तब बनते हैं मेरे प्यारों, जब हम आत्मिक बनते हैं। ये सब जब हम क्या बनते हैं? आत्मिक बनते हैं, तब से मुझे डर रहता है। क्या रहता है? जब मैं आत्मिक बन जाऊं तब से मुझे डर लगता है। डर लगता है। ये गलत है। हालेलुया। क्योंकि मेरा बुद्धि काम दे रहा है। हालेलुया। उस दिन मेरा बुद्धि काम नहीं देता था, लेकिन आप मेरा बुद्धि क्या हो रहा है? काम दे रहा है। हालेलुया। बिल्कुल नहीं होगा। हालेलुया। तो कहता है परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी बदलता जाए। ठीक उसका काला वाला इसमें देखते हैं तो कहता है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब हम लोग का बुद्धि नहीं हो जाएगा तो कहता है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। जब तक हम आत्मिक में हैं तब तक हम ये सारे विषय को क्या करते रहेंगे? मालूम करते रहेंगे। हालेलुया। याद करते रहेंगे, स्मरण रहेगा कि गलती है क्योंकि बुद्धि काम देगा। हालेलुया, हालेलुया। और आत्मिक नहीं है, चर्च आओ सुनो और यहां से निकल जाता है। हालेलुया। उस दिन अगर कोई आपको देखेगा, जैसे कि वो व्यक्ति मर गया और उस दिन देखा, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विश्वासी को देखा, बहुत सारे पास्टरों को देखा, लाखों आ रहे थे उसको भी देखा, नरक के आग में क्या हो रहे थे? तैर रहे थे। जैसे आप पानी में तैरते हैं, वो नरक में जो आग में क्या कर रहे थे? तैर रहे। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि है लेकिन बुद्धि काम नहीं देता। क्यों? दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में लिखा गया है शैतान ये संसार का ईश्वर है और इंसान का बुद्धि को क्या कर दिया है? भ्रष्ट कर दिया है, ताकि परमेश्वर का ज्योतिर्मय सुसमाचार
उनका जीवन में ना चमके, इसलिए वो क्या करता है, वो व्यक्ति हम लोगों को फुसलाता है। शैतान क्या करता है, झूठ का वो पिता है। हालेलुया। ऐसा झूठ बोलेगा अपना स्वभाव से कि आप पहचाने नहीं पाएंगे और वो कर देंगे जो करना आपको नहीं है। हालेलुया। इस बातों को समझे, इस संसार के सदृश न बनो। आप आत्मिक हैं, ये संसार का चाल को मत पकड़ो, इस संसार का चाल को मत पकड़ो। तो अगर हम इस संसार का चाल में हैं तो हम अभी तक आत्मिक व्यक्ति नहीं है, अभी भी हम नरक जा सकते हैं। अगर आप या मैं मर जाऊं तो मैं भी क्या नरक में आपको मिलूंगा। हालेलुया। इसलिए समय है, क्या है, समय है मेरे प्यारे आपको बदलने के लिए। हालेलुया। समय है आपको बदलने के लिए। इसलिए आगे देखते हैं तो कहता है दुनिया, हम क्या पढ़े, संसार को दुनिया भी कहते हैं। तो कहता है दुनिया मनुष्य के बारे में और संसार के बारे में बाइबल बहुत कुछ कहती है। क्या कहता है, ये दुनिया मनुष्य के बारे में और ये जो संसार के बारे में बाइबल जिसको आप पढ़ते हैं, जिसको घर में रखे हैं, इसको कहता है बाइबल बहुत कुछ कहती है। दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती मेरे प्यारे। हालेलुया। दुनिया परमेश्वर को नहीं पहचानती, यीशु को नहीं पहचानती। हालेलुया। यीशु को नहीं पहचानती। कोरिन्थी में लिखा गया है, पहला कोरिन्थी या दूसरा कोरिन्थी 8 में लिखा जाता है इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं। क्या है, इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन उसको तुम पहचानो जो ओरिजिनल है। हालेलुया। जो ओरिजिनल ईश्वर है। मेरा पास ईश्वर है, पत्थर को भी ईश्वर, मूर्त को भी ईश्वर, लकड़ी को भी क्या करते हैं, ईश्वर, पेड़ पौधा को भी क्या मानते हैं, ईश्वर। लेकिन वो ईश्वर को परखो जिसने दुनिया को बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने सृष्टि रचा, उसको परखो। हालेलुया। क्या वो परमेश्वर मेरा पास है या नहीं है। आगे देखिए, कहता है इसमें क्या पढ़े थे हम, दुनिया यानी मनुष्य के बारे में और संसार के बारे में बाइबल बहुत कुछ कहती है। दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती। सचमुच वचन मेरे पास है, यूहन्ना 1 उसका 10 में कहता है वो जगत में था। कौन, यीशु जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। ये दुनिया, ये जगत परमेश्वर का बेटा के द्वारा क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ और जगत ने उन्हें उसे नहीं पहचाना। यीशु इस संसार में थे। 30 साल जब होता है यीशु का, 30 से ये जो 30 इधर 33.5 साल ना, तो ये जो 33.5 साल मतलब 3.5 साल था, ये क्या किया, परमेश्वर का वचन प्रचार किया। हालेलुया। और बीच में कहा गया मुझे मत पूछिएगा। 12 साल में तो 12 साल तक दिखता है यीशु। क्या करता है, 12 साल तक दिखता है बाइबल में यीशु और बात विवाद करता है मंदिर में जाकर। वहां से मुझे मत पूछना बीच में वो क्या कर रहा था, क्योंकि बाइबल में दिखा नहीं है। एक ही बार आता है 30 साल। हालेलुया। वहां जब प्रचार करता है 3.5 साल, 3.5 साल। उसके बाद जब मर के जिंदा होते हैं कितना दिन करता है, 40 दिन। हालेलुया। फिर तो काम में पाएंगे, एक से तो देखते हैं वहां 3.5 साल सकाई किया यीशु और उसको मौत दिया जाता है मेरे लिए, आपके लिए, इंसान जात के लिए। जब तीसरा दिन वो जिंदा होता है 40 दिन तक यीशु नसरी क्या करते हैं, फिर वचन को, परमेश्वर का बातों को बताते हैं और देखते देखते चेलों का आंखों के सामने उठाए। हालेलुया। हालेलुया। तो उसी प्रकार कहता है कि वो जगत में था, यीशु जगत में आए थे, मेरा जैसा इंसान का शरीर धरकर इस संसार में आए थे और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना, यीशु को नहीं पहचाना। हालेलुया। यीशु को नहीं पहचाना। इसलिए कहता है, देखिए ठीक उसका पहला यूहन्ना 5 उसका 19 में कहता है हम जानते हैं। ये हम कौन है,
हालेलुया। हम जानते हैं, लिखा हुआ है ना, ये हम ही तो है आत्मिक व्यक्ति जानते हैं। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति ही जानेगा यीशु को। हम जानते हैं कि परमेश्वर, हाँ, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। मैं जानता हूं क्योंकि मैं किसके लिए मैं गलत काम को छोड़ा? यीशु के लिए। हालेलुया। यीशु के लिए मैं गलत काम को छोड़ा, इसलिए मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर से हूं। आप वहां से उधार किया, पाप से परमेश्वर का बेटे के नाम से आप उधार पाए हैं, और आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से हैं। लेकिन दूसरा क्या कहेगा? जो यीशु को नहीं जानता, जो आत्मिक व्यक्ति ही नहीं है, वो क्या कहेगा? और दूसरा का नाम लेगा। हालेलुया। जो कि मैं नाम लेना नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन मैं जानता हूं, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। दुष्ट कौन है? शैतान। हालेलुया। शैतान के बस में पड़ा है। ये बातों को मैं जानता हूं और आप जानते हैं, क्योंकि हम क्या हैं? आत्मिक हैं। हाँ कि नहीं? जिस दिन आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है, तो जिस दिन आप यीशु को विश्वास करते हैं, उसी दिन आपको दान मिलता है, वो पवित्र आत्मा का। इसलिए मत कहो कि मैं बपतिस्मा ही लूंगा और मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। ऐसा नहीं है। विश्वास रखते हैं तो आपको वो आत्मा अगुवाई करता है, लीड करता है। हालेलुया। ये नहीं कि मेरा बपतिस्मा है, ऐसा महसूस मत करिए मेरे प्यारे, क्योंकि आप ही के पास भी परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। ये बातों को हम जानते हैं। जो यीशु को जानते हैं वो जानता है कि ये सारा, ये जो संसार है ना, ये दुष्ट के मुट्ठी में है। शैतान जिसको कहते हैं दुष्ट, वो शैतान का मुट्ठी में है, और वो शैतान जैसा चाहता है, जिस व्यक्ति को चाहता है उसे दे देता है। हालेलुया। दे देता है। इसलिए हम आत्मिक हैं, हम जानते हैं, अब शैतान के कामों को कोई दरकार नहीं। यहां तक कि यीशु के लिए आपका जिगरी दोस्त, आप एक ही थाली में खाते थे, पीते थे, वो छोड़ दे यीशु के लिए, तो भी आप मत घबराइए। हालेलुया। हालेलुया। यहां तक कि अपना पड़ोसी मस्त बातचीत करता था पहले, लेकिन जिस दिन से आत्मिक व्यक्ति बन गया, और जिस तरह आपका पड़ोसी से बातचीत होता था, लेकिन आप वो बातचीत नहीं होता है। क्यों? बीच में कौन आ गया? आपका यीशु आ गया। तो आपका बात को वो पसंद नहीं करता है। का हेलो रे, का हेलो वो आजकल हटा पथारी ना तो सही के संग लगता धीरे धीरे तो पियो तो लगता धीरे पियो नहीं। हाँ कि नहीं? धीरे धीरे तो बुली भागू थी ना, केन बोले फिल्म हॉल, केन बोले केन दी जो थे ना, केन शादी केन बिहार, लेकिन आज नहीं जाए कहाँ जाए? वो नहीं जानता कि हम लोग का बीच में कौन आ गया है। हालेलुया। क्योंकि हमको जब आत्मिक बनते हैं ना, बदलाव दिखना चाहिए, तब जाकर वो जान जाएगा ये व्यक्ति अलग ही है। हालेलुया। ये यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति अलग ही है, अलग ही है। और इसी से अब जानेंगे कि वो यीशु का शिष्य है या चेला है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं कि ये संसार आज जो यीशु को नहीं जानता वो नहीं जानता है। दुनिया में आए हैं, खाएगी पिएगी, आराम से जाएगी। 2 दिन का तो जिंदगी है, लेकिन यही 2 दिन का जिंदगी में परमेश्वर को पहचानना है, यीशु को पहचानना है। यही शरीर जब तक है आपके पास, तब तक मौका है। अगर ये शरीर ही खत्म हो गया ना, आपको इतना सा भी मौका नहीं मिलेगा, इतना सा मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। देखिए इस जगह में कहता है, दुनिया में ऐसे ताकत है, इस दुनिया में, जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं, दुनिया में ऐसे ताकत है जो लोगों को ढालती है और दुष्टता की प्रेरणा देती है। प्रेरणा, बुद्धि देती है। दुष्ट करने के लिए क्या देती है? बुद्धि देती है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट काम करने के लिए क्या देती है दुनिया? बुद्धि देती है। चोरी करने के लिए बुद्धि देगा,
हालेलुया। नाना प्रकार काम करने के लिए क्या करता है? ये दुनिया हमें बुद्धि देती है। विश्वासी को मसीह के समान बनना चाहिए। किसको? विश्वासी को मसीह यानी यीशु के समान बनना चाहिए। यह परमेश्वर के आत्मा का भीतरी काम है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की तरह यीशु के स्वभाव जैसा था, ना चोरी, ना कलंक, ना झूठ, ना ऐसा कुछ नहीं था। वो निर्दोष था। हालेलुया। वो कैसा था? निर्दोष था। इसलिए कहता है ये मन के नए बनते जाने से है। यीशु का जैसा तब बनेगी जब हम लोग का मन है ना, सबसे पहले आपको मन को कंट्रोल करिए। इसलिए तो यीशु ने कहा मन फिरा। मत्ती 4:17 में क्या कहा? सबसे पहले जब उपदेश करने लगा, प्रचार करने लगा, यीशु ने क्या कहा? मन फिराओ। कहा है कि नहीं? मन फिराओ। ये तो नहीं कहा कि धर्म परिवर्तन करो, कहा मन फिराओ। क्योंकि तेरा जो मन जहां लगा है ना, वो मन तुम लौटा। विचार में लगा है, उसको तुम लौटा के ले गया। चोरी में लगा है, उसको तुम लौटा। क्योंकि मन जो चाहे ये शरीर वही करता है। इसलिए सबसे पहले कहता है कि ये परमेश्वर के आत्मा का भीतरी काम है। ये मन के नए बनने जाने से है, जबकि हम परमेश्वर के अनुसार हम समान चलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, एक बदला हुआ जीवन जीने के लिए, एक बदला हुआ जीवन जीने के लिए हमारे विचार अधीन होना और मन परमेश्वर के सत्य से भरा होना जरूरी है। हालेलुया। हम बदल चुके हैं ना, हम यीशु को जानकर बदल चुके हैं। तो क्या कहता है? एक बदला हुआ जीवन जीने के लिए हमारे विचार अधीन होना और मन परमेश्वर के सत्य से भरा होना जरूरी है। मन लिखा हुआ है ना, हम लोग का जो मन है ना, ये जो दिल जिसको कहते हैं, हमारे विचार अधीन होना और मन, ये जो मन परमेश्वर के सत्य से भरा होना जरूरी है। अगर नहीं है तो गई भैंस पानी में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है जो लोग अपने आप को, बड़े ध्यान से समाप्ति की ओर आगे, जो लोग अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं करते, जो लोग जो हो सके विश्वास नहीं, हो सके अन्य जाति, जो लोग अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं करते और बदलाव के लिए परमेश्वर के आत्मा से सहयोग नहीं करते, ध्यान रखना, परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं करते और बदलाव के लिए परमेश्वर के आत्मा से सहयोग नहीं करते, अपने लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं जानने पाएंगे। जो लोग परमेश्वर से समर्पित नहीं करेंगे, जो लोग बदलाव के लिए परमेश्वर के आत्मा से सहयोग नहीं करते हैं, अपने लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं जानने पाएंगे। हालेलुया। इच्छा को नहीं जानने पाएंगे तो कैसे चलने पाएंगे? इसलिए हर एक काम परमेश्वर के हाथों में क्या करना है? आपको सपना है। यदि हम उस अच्छी योजना को जानना चाहेंगे, छोटा में देखिए, जो यदि हम उस अच्छी योजना को जानना चाहेंगे, तब हमें वो करना चाहिए जो वो हमसे कहते हैं। हालेलुया। जो यीशु हमें करने के लिए कहते हैं। तो यीशु क्या कहता है? वचन है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, यानी प्रेम, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। मानोगे मेरी आज्ञा को। यीशु का आज्ञा को मानना होगा। हालेलुया। यीशु का आज्ञा क्या करना पड़ेगा? यूहन्ना 14:15 में कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हालेलुया। कितना लोग को नींद आ रहा है? जोश आ रहा कहिए हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है एफिसी 4:1 में कहता है, सो मैं जो प्रभु में बंधु हुआ हूँ, मतलब बंदी हूँ, मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, पौलुस के है, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चलो। जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाए गए थे, यीशु जिस
यीशु ने आपको बुलाया था उसके योग चलना है। अब यीशु का योग चलना है। ठीक उसका 3-4 कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। 3 कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया, हालेलुया। नींद लग रहा है, नींद लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है ये वचन कहा ना, मैं जो प्रभु में बंदी हूं और उसको बंदी बना लेगा। किसके लिए? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए क्या बनाया गया? बंदी बनाया लिया गया, यानी उसको कैद किया गया। तो कहता है तुमसे विनती करता हूं। इफिसियों का कलीसिया को पत्री लिखता है और कहता है कि तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चलो। अर्थात किस चाल का योग? अर्थात सारी दिन बनकर नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे को क्या करना है? सह लेना है। लेकिन हम तो उल्टा जवाब देते हैं कि नहीं? देते हैं कि नहीं? मुझे ऐसा कहा, मैं भी कह दूंगा उससे। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। लेकिन नम्रता, दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया, हालेलुया। टिकेश्वर भाई जो बहुत अच्छा है ये भाई, देखिए कल ना परसों गया था एक जगह, तो उसमें एक बहन है, तो भाई को कहता है एक हो जाते तो क्या होता? वो कलीसिया एक हो जाते तो क्या होता? ऐसा कह रहा है। क्या पानी और तेल मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। इसलिए तो कहता है, वचन कहता है, तो कुरिन्थी में क्या लिखा जाता है याद नहीं आ रहा है वचन, लेकिन अधर्मियों और धर्मी व्यक्ति का क्या मेल जोल? हालेलुया। हम तब मिलेंगे जब हम यीशु में एक हो जाएंगे। उसका काम दूसरा राबा साबा बाबा बाबा कहेगा, हम मिलेंगे, कभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति जिस रीति से करता है क्या हम नहीं जानते? सब कुछ जानते हैं। हर कैसे एक हो सकते हैं मेरे प्यार? हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। जैसे यीशु का स्वभाव था, अगर उसमें है और मुझ में है, मिलेगा। हालेलुया, वो मिलेगा। और वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं। एक बार मुझे छोड़ दीजिए उस कलीसिया में, 1 घंटा मुझे छोड़ दीजिए। दम है तो मुझे छोड़ दीजिए उस कलीसिया में एक बार। पानी का पानी और दूध का दूध कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हम सह रहे हैं ना, उसको हम सहना पड़ रहा है, तो सारे बातों को सहना पड़ रहा है। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करना। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसका आगे देखते हैं, सभी विश्वासियों के मसीह में एक देह बनने के लिए परमेश्वर का आत्मा ने इससे एकता को बनाया है। हम मसीह का एक अंग हैं, हम एक है। जब मसीह में हम विश्वास करते हैं ना, हम एक हैं। लेकिन कई प्रकार के विश्वासी मेल नहीं करता है, क्योंकि इनका काम क्या है? अलग अलग है। जब यीशु का जैसा काम होता था, ये लोग मिलते हैं कि नहीं? अवश्य मिलते हैं, लेकिन काम दूसरा अलग है ना, इसलिए वो अलग ही रहते हैं। हम कभी नहीं मिल सकते। मैं तो कभी नहीं मिलूंगा जब तक वो परमेश्वर का स्वभाव को नहीं लेके आते हैं, मैं नहीं मिलूंगा। हालेलुया। हो सके आप एक दिन 2 दिन अब जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ऐसे सेवकों को, यूहन्ना क्या कहता है? ऐसे सेवकों को ना तेरा घर आने दो, ना उसका साथ रहो, ना उससे हाथ मिलाओ। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए हमको कोई दरकार नहीं ऐसे लोगों से। इसलिए पौलुस कहता है, कोलोसियां 1:10 में कहता है, ताकि तुम्हारा चलन प्रभु के योग हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो। किसका योग हो? हम लोग का चाल चलन किसका योग हो? प्रभु के, यीशु मसीह के योग हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। हम लोग का चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में योग हो और हम लोग का काम सब प्रकार से उसको क्या लगे? प्रसन्न लगे, खुश लगे। यहाँ से हम जाएंगे जो करेंगे तो परमेश्वर आपका काम से प्रसन्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कहता है, और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे। भले काम का क्या लगेगा? फल लगेगा और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। किसके पहचान में बढ़ते जाएगी? परमेश्वर। आज तो हम लोगों की पहचान में बढ़ते जा रहे हैं। अरे मेरा पास वो व्यक्ति है, कर लेगा। अरे मेरा पास वो है, बढ़ जाऊंगा, आगे मैं खड़ा कर दूंगा प्रोग्राम, वो कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर के नाम से बढ़ते जाओ, यीशु का नाम से। हालेलुया, वही टिकेगा। इसलिए थेसलोनियों का 2:12 में कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम चाहते हैं कि अगर हम आत्मिक हैं तो हम लोग का जीवन में बदलाव दिखना चाहिए। क्या चाहिए? बदलाव दिखना चाहिए। हालेलुया। अरे ये जो विषय में आपको जो सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा फायदा के लिए नहीं है मेरे प्यारे, आप ही के फायदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक, हालांकि मैं भाई ने सुनी थी बोली बात में बच गई। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन यही बातें को परमेश्वर आपको स्मरण दिलाएगा। सही रास्ता पर तुम था, इसलिए आज तुम बच निकला। हालेलुया। ऐसा लालच कलीसिया में, ऐसा लोग बहुत आमने सामने घूम रहे थे तो भी तू उस जगह में नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। जिसको कहते हैं ना, समाप्त करेंगे, जिसको कहते हैं ना, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। जिस जगह में गीत गाकर लोगों को नचाते हैं, ऐसा कलीसिया कभी नहीं जाना, ऐसा कलीसिया कभी नहीं जाना। जिस लोगों को हाथ रखकर सेवक हाथ रखता है, ठपक ठपक गिराता है ना, वैसे कलीसिया कभी नहीं जाना। जिस सेवक मुंह से रबा रबा सबा सबा जो बातें करता है ना, ऐसे सेवक से दूर रहना है। अन्य भाषा, पृथ्वी का भाषा, बाइबल ठीक से पढ़ो कहना उसको। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पास्टरों को कहना बाइबल तुम ठीक से पढ़ो तो गड़बड़ नहीं होगा। पहला कोरिन्थी 14 जो 33, 34, 35, 36 जो है ना, पूरा लास्ट तक पढ़ने के लिए कहना। और प्रेरितों का काम 2 में जो घटना घटा था उसको भी तुम ठीक से पढ़ो, तब तेरा मुंह से रबा बात निकला। हालेलुया। ऐसे चर्च कभी ना जाना। जिस चर्च में दक्षमांस लेते हैं, बिल्कुल ना जाना। जिस चर्च में डर दिखाकर आपको कहते हैं ना, अगर इसमें नहीं आते हो तो तुझे शराप लग जाएगा, ऐसे सेवकों के पास नहीं जाना। लेकिन चमत्कार करेगा चमत्कार शैतान की ओर से करेगा, जो अपना पेट के लिए। हालेलुया। ऐसे लोगों में अब नहीं जाना। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल को ठीक से पढ़ो, इस बाइबल के अनुसार हमको चलना है। बाइबल को ठीक से पढ़ो, ऐसे सेवकों से बचे रहना चाहिए। और एक बात, बहुत सारे फंसते हैं, जिस सेवक तेल और पानी में प्रार्थना करता है, बिल्कुल ना करा। हालेलुया। बाइबल में कहीं भी तेल पानी नहीं कहा गया। हाँ, तेल मरकुस में हम देखते हैं, उस जगह में एक जगह में मिलता है जब चेला लोग किया था। और जब याकूब में आते हैं उसमें भी कहा गया है तेल माल का। एक रोगी में तुम तेल ऐसे माला और यीशु के नाम से तुम प्रार्थना करना, लेकिन तेल को प्रार्थना ना करना। समझिए। हालेलुया। लेकिन आज वही हो रहा है, हम भी करते थे, लेकिन जब इसको हम गहराई से पढ़ने लगे, वो आत्मा समझाया तो हम वहां से निकल गए। तेल को तुम ना करना, लेकिन जो रोगी है ना, रोगी, सिर्फ रोगी,
दुष्ट आत्मा को तो डांट कर कहा, रोगी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना, तेल माल कर प्रार्थना। बाकी तेल को तुम क्यों प्रार्थना करते हो, पानी को तुम क्यों प्रार्थना करते हो? तेल पानी, तेल रोगी है या पानी रोगी है या रोगी रोगी है? इसने कहा रोगी के लिए तुम तेल माल कर, लेकिन हम किसको पानी को क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम सोचते हैं पानी रोगी है, उसको काला कर देंगे। हम सोचते हैं तेल सरसों तेल कैसा कलर रहता है, उसको हम दूसरा कर देंगे क्योंकि वो रोगी है। ऐसा नहीं है मेरे प्यार, क्योंकि बाइबल कहता है, स्पष्ट कहता है कि तुम रोगी है तो उसके लिए तेल मारो, क्या हाथ रखकर प्रार्थना करो। दुष्ट आत्मा से झगड़ा है तो यीशु के नाम से डांटो, निकल, यीशु के नाम से मैं डांट रहा हूं। ये तो है यीशु का तरीका, ये तो है पौलुस का तरीका, ये तो है पतरस का तरीका। हालेलुया। आइए खड़े होते, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, आप नींद आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाते हैं, इसको बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं आज अपना कमाई के लिए भक्ति का द्वार समझ रहे हैं।